हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन में लाया हूँ मेरी ये यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मिनेश सर में, जिसमें हम कैलकुलस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे कहते हैं हम डिफरेंशिएशन, उसे सीखने जा रहे हैं। जनरली हमने देखा ही होगा कि कैलकुलस का वेटेज अगर आप देखें तो बोर्ड और गुड सेट में सबसे ज़्यादा है, एज वेल एज जेई जैसे एग्जाम में भी कैलकुलस काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज का जो सेशन में लाया हूं वो मेनली डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल कंसेप्ट के रिगार्डिंग है, और एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज उसके रिलेटेड हम सॉल्व कर पाएंगे वो भी बहुत ही कम टाइम में, वो हम आज इस सेशन में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, यानी कि चैप्टर डिफरेंशिएशन, जिसको कुछ इस तरह से मैं आज आपको सिखाता हूं जो इस लेक्चर के बाद मेरे ख्याल से आप सारे कंसेप्ट डिफरेंशिएशन के सीख जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन में सीखने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले एक प्राइम फैक्टर आता है कि आप इसकी पैटर्न को पहचाने। जिसने प्रॉपरली पैटर्न को पहचान लिया उसको फिर डिफरेंशिएशन समझने में आसानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में सीखना पड़ता है फॉर्मूला। जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर आपने ट्रिगो में सारे फॉर्मूला रटे हैं तो फिर उसको अप्लाई करने में आपको इजी रहता है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा फॉर्मूलाज, कि भाई कितने फॉर्मूलाज है, इन सभी फॉर्मूला को कोई एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू याद कीजिए एंड देन अप्लाई इट फ्रॉम अदर फैक्टर ऑल्सो। सो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट। हम x में याद कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स का क्या मतलब है। हम d बाई डी एक्स का मतलब समझेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कि हम गिवन वेरिएबल x समझ रहे हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट टू हम अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म का तो उसका आंसर आएगा 0। कांस्टेंट यानी ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, हमारे केस में हम ये कह सकते हो जिसमें x ना हो। दूसरी फॉर्मूला x का डिफरेंशिएशन आप करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर आएगा 1। तीसरा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करें हम विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर आएगा nx n-1। अगर आप वर्ड्स में याद रखेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। क्या कहता है ये फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूला को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि x की n पावर हो, मतलब कि x रेज टू कोई ऐसा टर्म हो जिसमें वेरिएबल ना हो, कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है पावर में। तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है भाई, पावर आगे आएगी और उसी बेस में से एक कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो आपको दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगा और एक कम होगा, मतलब कि 3 आगे आया और 3 में से एक कम, मतलब x की कितनी पावर हो जाएगी 2। उसी तरह से अगर मानो आपको डिफरेंशिएशन पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो इसमें यही लॉजिक लगाएंगे तो 2 आगे आएगा और यहाँ से 2 - 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। तो कब ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, जब x रेज टू एनीथिंग दिया हो और वो जो दिया है वो टर्म आपका कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, मतलब कोई पावर हो, पावर चाहे इंटीजर में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई अल्फाबेट दिया हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो टर्म आपका बेस में होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। इसको आप कुछ इस तरह से याद रखें कि भाई एक के नीचे जो भी दिया है वो टर्म को आप लिखे -1 और एक के नीचे जो भी दिया है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन इन सभी फॉर्मूला को एक और फॉर्मूला में लिख देता हूं, √x का भी लिख देता हूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट में x
तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो इन सभी फॉर्मूला को अगर आप देखें तो ये सभी फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला के ऊपर से आई है, वो है फॉर्मूला नंबर 3, दैट इज x टू द पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। ये पांचों की पांचों फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको लिख के याद किया है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है ये किसके ऊपर से आई है, वो यही है, दैट इज x टू द पावर n। मैं तो कहूंगा कांस्टेंट और x जो है वो भी इसी फॉर्मूला के डिफरेंट फॉर्म है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि उसी फॉर्मूला को यूज करके वो बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको 1/x का समझाऊं तो 1/x को हम ऐसा समझ सकते हैं कि 1/x मतलब x की कितनी पावर, -1। अगर 1/x का मतलब है x की -1 पावर, तो उसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाए तो -1 आगे आ जाएगा, और इसमें से -1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका आंसर आ जाएगा -1x टू द पावर -2। और जब इसको हम डिवीजन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/x², मतलब कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², जो इसी फॉर्मूला से आया है। उसी तरह से अगर मैं आपको स्क्वायर रूट में x का बोलूं तो स्क्वायर रूट में x मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये x की कितनी पावर है, तो स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि x की कितनी पावर है, हाफ, और x की हाफ पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन हम इस तरह से करें दैट x टू द पावर हाफ, जिसमें यही लॉजिक लगाए हम कि भाई पावर आगे आ जाएगा और उसी बेस में से एक पावर कम हो, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा x टू द पावर -हाफ। और इस सिंप्लीफिकेशन को अगर हम डिवीजन में ले जाए तो दिस विल बिकम x टू द पावर +हाफ, विच इज इवेंचुअली नथिंग बट 1/2√x, मतलब कि स्क्वायर रूट में x का जो डिफरेंशिएशन है वो है 1/2√x। और ये फॉर्मूला भी आपने देखा कि ये हमारे x टू द पावर n वाले फॉर्मूला के ऊपर से ही आया हुआ है, मतलब कि इनिशियल पहली 5 फॉर्मूला जो है वो एक ही लॉजिक के ऊपर से आई है, दैट इज x टू द पावर n। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि x, तो वो भी हमें पता चलेगा कि x यानी x की कितनी पावर 1, और x की जो 1 पावर है उसमें अगर हम ये लॉजिक लगाए, x की जो 1 पावर है उसमें भी हम ये लॉजिक लगाए तो 1 आगे आएगा और x रेज टू 1 -1, हम सबको पता है एनीथिंग रेज टू 0 यानी 1, मतलब x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। मतलब कि पहली 5 फॉर्मूला में एक ही लॉजिक है, और वो अगर आप याद कर ले तो आपको ये सारी फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाए तो आप आराम से बना पाएंगे। मेनली तो हमें याद इसीलिए रखनी है क्योंकि इतनी फ्रिक्वेंटली ये फॉर्मूला चैप्टर में यूज होती है कि फिर हमें वो याद रह ही जाती है। दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है, x टू द पावर n यानी कि पावर आगे आएगी और उसी बेस में से एक कम होगा, d/dx ऑफ 1/x होगा -1/x², और अंडर रूट में x मतलब स्क्वायर रूट में x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट में x। किस तरह से ये फॉर्मूला यूज होती है उसको भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि भाई अगर x³ दिया जाए तो 3 आगे ले लीजिए और उसी बेस में से एक मतलब पावर कम कर दीजिए, x² है तो इसका आंसर 2x आएगा। उसी तरह से पावर आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मतलब x रेज टू 3/2 भी दे सकते हैं, x रेज टू -3/2 दे सकते हैं, x रेज टू 5/2 दे सकते हैं, x रेज टू एनीथिंग। और अगर आप डिफरेंशिएशन x से कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला का कंसेप्ट है कि आप जिससे डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो बेस में होना चाहिए, ऊपर का पावर उसका कोई भी नंबर अल्फाबेट हो तो चलेगा, इन दैट केस ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसी में अगर हम लोग आगे बढ़े कि जिसके अंदर हमें बाकी फॉर्मूलाज को देखें तो हमें जरूरत है स्टूडेंट फंक्शन को याद करने की।
हमारे सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है जो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है। और अगर ये सारे फंक्शंस अगर आपको पता हो तो फिर आपको आगे के जो रूल्स है उसको समझने में आसानी होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में आगे बढ़े उससे पहले अगर हम देखें तो अगर हम ये पैटर्न फॉलो करें LIATE, जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब फंक्शंस हमारे पास है उसको अगर आप फॉलो करें तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमारे पास एक फंक्शन है वो है log। दूसरा I स्टैंड फॉर इनवर्स, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स यानी कि ITF, जो चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो आएंगे उस ऑर्डर में फंक्शन नंबर 2। अलजेब्रा की बात करें तो जितने भी x y या जो भी वेरिएबल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके पैटर्न में जितने भी फंक्शन आपके आएंगे वो हम अलजेब्रा में डालेंगे। दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हम साइन, कॉस, टैन, इन सभी को हम लोग लिखेंगे एक पैटर्न में विथ एंगल ऑब्वियसली। और फिर एक्सपोनेंट फंक्शन जहां पे e की पावर x, उस फंक्शन पे भी हम बात करेंगे। अगर इन सभी फंक्शन का अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, इन सभी फंक्शन का अगर आपको फॉर्मेशन पता है तो फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसी फॉर्मूला से तो सवाल आते हैं। देन p को मैंने अलग से नाम दिया है कि पावर, आप पावर को भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें स्टूडेंट। ये सभी चीजें आपको यूजफुल होती है जब आप डिटेल में चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इन्हीं पैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा। और इन्हीं सब फंक्शन का मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, इसी पैटर्न को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और ऐसे कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं आपके चेन रूल से। मतलब चेन रूल हम सीखे उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा क्या, तो हमें नॉलेज होना चाहिए फंक्शन का। और अगर इन सभी फंक्शन का नॉलेज आपको है तो फिर आप डेफिनेटली पैटर्न बाय पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मतलब ये पैटर्न होना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको सारी फॉर्मूलाज आनी चाहिए, 20 या 22 जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आनी चाहिए। वंस आपको फॉर्मूला पता चल जाए तो उसके बाद आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए इसके ऊपर कि भाई किस तरह से फंक्शन का नॉलेज आपको पता है। ये फंक्शन का नॉलेज ही आपको हेल्प करेगा सवाल को समझने में और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस पैटर्न को जज करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए हम फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला की पैटर्न अगर हम देखें तो हम 5 फॉर्मूला अभी तक जो हमने नोट डाउन की, ये सभी फॉर्मूला इसी कंसेप्ट के ऊपर है, दैट इज x टू द पावर n। अब इसके बाद जो भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज हम नोट करेंगे बहुत क्विकली स्टूडेंट, जिसमें 5 तक तो ये फॉर्मूला है, बहुत यूज होती है इसलिए हमने लिखा है। सिमिलरली अगर मैं आपको फॉर्मूला नंबर 6 बोलूँ आपको, जिसमें हम लॉग की बात करें कि भाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि d/dx ऑफ log x, मतलब log के अंदर कुछ भी दे उसे आप 1 के डिनोमिनेटर में रख दीजिए पहले। दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन ऑफ log x वर्क, कि log में कितना भी बड़ा टर्म दिया हो आप 1 के डिनोमिनेटर में सबसे पहले रख दीजिए, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। दूसरा d/dx ऑफ e टू द पावर x बोले तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। स्टूडेंट e क्या है, e है हमारे नेचुरल लॉगरिथम का बेस जिसकी वैल्यू होती है 2.718 और उसके ऊपर आप कोई भी पावर लगाएंगे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो इतना तो पता चल ही जाता है हमें कि वो ऑलवेज उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसका बेस ही 2.71 है। मतलब इसकी कोई भी पावर आप करेंगे चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसका जो आंसर है वो ऑलवेज प्लस आएगा। सो ये समझ होनी चाहिए कि ई है क्या, तो ई है नेचुरल लॉगरिथम का बेस जिसकी वैल्यू है 2.718 एंड सो ऑन। सो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है।
फिर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a रेस टू x log a टू द बेस e। अगर आप इन तीनों फॉर्मूला को ध्यान से देखें, एक है x टू द पावर n, एक है e टू द पावर x और ये है a टू द पावर x। इन तीनों फॉर्मूला का सवाल जब एक साथ आए और जो स्टूडेंट इसको जज कर पाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसका फंक्शन और डिफरेंशिएशन का जो नॉलेज है वो एकदम क्लियर है। यहाँ पे आप देखो, आप जिसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पावर में है और उसका जो बेस है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपोनेंट इटसेल्फ एक फंक्शन डिनोट करता है, मतलब e रेस टू x में हर बार वो e की जगह e ही आने वाला है। शायद पावर चेंज हो लेकिन e की जगह तो e ही रहेगा। यहाँ पे जो a है उस a की पोजीशन में जरूर चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि ऐसा पूछा जाए व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू x, तो 2 रेस टू x दिया हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि फॉर्मूला नंबर 8 यूज होगा, जिसमें आंसर आएगा 2 रेस टू x log 2 टू द बेस e। इसका आंसर आएगा 2 रेस टू x log 2 टू द बेस e। लेकिन अगर हमें पूछा गया है, जैसे हम पहले देख चुके कि अगर हमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर, तो तुरंत हमें आइडिया आना चाहिए कि हमें अप्लाई करने पड़ेगी फॉर्मूला नंबर 3 कि भाई x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx n माइनस 1, मतलब पावर को आगे ले लीजिए और उसी बेस में से एक पावर कम कर दीजिए। तो ये समझना पड़ेगा कि कब कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया तो फिर आगे चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। तो ये फॉर्मूला नोट करने के बाद हम साथ में यूज भी देख रहे हैं स्टूडेंट, सो दैट जब ये अप्लाई हो तब आपको प्रॉपरली पता चले। क्वेश्चन नंबर 9 की बात, मतलब फॉर्मूला नंबर 9 देखे हम लोग। सो जब आपको a रेस टू x वगैरह का पता चल जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला है साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। पूरा होना चाहिए स्टूडेंट के, एंगल के साथ पूरा थ्रो आना चाहिए कि भाई साइन नहीं, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। क्या पता आगे जाके साइन 2x दे तो हमें आंसर आना चाहिए cos 2x, आगे जाके साइन 3x दे तो आंसर आना चाहिए cos 3x। मतलब कि पूरा आंसर आपको बोलना पड़ेगा एंगल के साथ। उसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, पूरा अगेन एंगल के साथ पूरा आएगा। उसी तरह से व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। ये सारी फॉर्मूला क्लास 11 के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, लिमिट में हम लोग जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट सीखे थे उसी के ऊपर से आई है। ऑलरेडी क्लास 11 में ये आप देख चुके हैं, तो हमें अब इसको याद करके ही आगे बढ़ना है स्टूडेंट। सिमिलरली कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद करने में भी थोड़ा आसान रहे उस पैटर्न में मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं कि भाई आपको याद करने में भी थोड़ा इजी रहे, उसी पैटर्न में हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे कि साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। जब जब भी ये सी अल्फाबेट आएगा तब तक एक नेगेटिव साथ में आएगा, उस पे भी आप फोकस कीजिए। देन वी विल हैव फॉर्मूला नंबर 13 जहां पे हमें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगेन ये बात ऑलवेज फॉलो करें, एंगल के साथ पूरा आना चाहिए। सिमिलरली 14 का फॉर्मूला जो है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की 6 फॉर्मूला है कि भाई किस तरह से ट्रिगो में डिफरेंशिएशन साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक का आप अप्लाई करेंगे। तो ये यहां तक हो जाती है हमारी 14 फॉर्मूला, जिसके अंदर लॉग, एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कवर हो जाते हैं। अब क्लास 11 तक हम यहां तक का पढ़ते हैं।
बट अब आप ऑलरेडी क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर पढ़ चुके, और वंस आप आईटीएफ पढ़ चुके हैं तो आईटीएफ की भी डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला भी हमें जरूर आनी चाहिए। तो वो भी हम नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट पैटर्न में, जिसमें पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, मतलब कि नंबरिंग दूंगा मैं 15 से कि भाई व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में राइट साइड ही मेन है, 1/1 माइनस मेन ये है कि पहले आपको हर सवाल में इतना तो लिख ही देने का साइन इनवर्स में कि 1/अंडर रूट में 1 माइनस, फिर आप क्या करेंगे तो कि यहां जो भी दिया है उसका स्क्वायर। इस पैटर्न में आप याद रखिए। सिमिलरली 16 नंबर की फॉर्मूला, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स की फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ऊपर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। उसी तरह से अगर आप tan इनवर्स की फॉर्मूला देखें स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसी तरह से अगर आप cot इनवर्स की फॉर्मूला लिखेंगे तो cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेम फॉर्मूला, लेकिन ऊपर आएगा माइनस। बस यही पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक फॉर्मूलाज भी सारी याद रह जाएगी, और सभी फॉर्मूला याद होगी तो हम जरूर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। ये फॉर्मूला है sec इनवर्स x होता है 1/मॉड्यूलस में x, स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। और 20 नंबर की जो फॉर्मूला है वो है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, जो आता है -1/mod x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो इतनी फॉर्मूला, मतलब कि 20 फॉर्मूलाज पहली रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो पहले ये 20 फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए प्रॉपरली। जब ये 20 फॉर्मूला आपको याद हो तब हम आगे का कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप उसमें हम ले सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपको सबसे पहले ये 20 फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, एज वेल एज वो किस तरह से अप्लाई होगी वो पैटर्न भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन वर्क, ये आपको पहले नोट करना पड़ेगा। सो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसमें से वो जो भी 20 फॉर्मूलाज जो है उसको आप नोटबुक में पहले प्रॉपर लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए क्या। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए जिसमें हमें इन सभी फॉर्मूलाज जो हमने लिखे हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वर्किंग रूल्स, कि भाई किस तरह से ये फॉर्मूलाज अप्लाई होगी। तो वर्किंग रूल में मैं आपको पहले ये कह सकता हूं कि सबसे पहले जो 4 बेसिक ऑपरेशन है, मतलब कि मेन तो आप ऐसा समझिए कि मानो हमारे पास 2 फंक्शन है जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, मतलब कि जो सवाल आपको दिए हैं बना के उसमें 2 फंक्शन आपके या तो एडिशन में दिए हैं या सब्ट्रैक्शन में दिए हैं। एक क्वेश्चन से मैं आपको दिखाऊं कि मानो हमारे पास एक सवाल है x³ प्लस 4x² माइनस साइन x प्लस e⁻x माइनस 5। ऐसा करके अगर हमें मानो एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमने फंक्शन को मतलब नोटेशन दिया है y, कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और अगर आपको ऐसा पूछा हो कि फाइंड dy/dx, मतलब कि इसका आप डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ से एक बात पता चलेगी कि भाई ऐसे एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई रूल ही नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है कि फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और बीच में प्लस आए तो प्लस और माइनस आए तो माइनस। तो इस लॉजिक से अगर आप लिखे, पहले तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे इसको शॉर्ट में ऐसे कि भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। साथ में कुछ कुछ रूल्स है वो भी हमें पता चल जाएंगे क्या, जैसे कि x³ में सीधा फॉर्मूला लगेगा 3x²। अगर आप यहाँ पे देखें तो 4x² जो है वो 4x² कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के साथ x² कनेक्टेड है। तो जब भी कोई कांस्टेंट या कोई भी अल्फाबेट या नंबर वेरिएबल के साथ कनेक्टेड हो
मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए और बाजू में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 आपका कॉपी आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। सिमिलरली माइनस कॉपी, क्योंकि रूल कहता है कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी है कैरी फॉरवर्ड कीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x, e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स, और 5 अकेला है उसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं स्टूडेंट, और उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस कॉस एक्स प्लस e रेज टू एक्स। ये है डिफरेंशिएशन आपका जब आपके पास ऐसे फंक्शन हो जो एक दूसरे के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो। अगर एक दूसरे के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो ऐसे फंक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन होगा कि भाई बीच में प्लस आए तो प्लस और माइनस आए तो माइनस। फॉर्मूला तो याद है ही, फॉर्मूला को उस लॉजिक में अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई रूल है नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का रूल, कि जब आपको दो फंक्शन दिए हो और वो दोनों फंक्शन अगर आपको बोले कि भाई ये दोनों फंक्शन जो है वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है स्टूडेंट हमारे पास। और वो रूल क्या कहता है, इसको आप वर्ड्स में याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये है हमारा रूल कि भाई पहला फंक्शन आपका एज इट इज रख लीजिए और देखिए दूसरे का क्या डिफरेंशिएशन है, प्लस दूसरा एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊं तो मानो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है एक्स क्यूब साइन एक्स और हमें बोला है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो। तो हम किस तरह से लॉजिक अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, पहला फंक्शन आपका एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का। लिखने का तरीका भी आपका प्रॉपर होना चाहिए कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंगल है, कहाँ पे कोएफिशिएंट है, कौन मल्टीप्लिकेशन में है, किस तरह से आप इसको लिख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है स्टूडेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स कॉपी और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आप जब भी लिखे तो जरूर ये ध्यान रखिए कि जो भी कोएफिशिएंट वगैरह है उसको आगे पुश कर दीजिए। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, इस कोएफिशिएंट को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके 3x क्यूब लिखते हैं, जो रॉन्ग है क्योंकि फंक्शन आपके अलग अलग है। यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है तो मल्टीप्लिकेशन में आगे चला जाएगा, इसको एंगल के साथ कोई लेना देना है नहीं। तो ये भी जरूर ध्यान होना चाहिए हमारा कि हम जब सिंप्लीफाई करें तो हमें ये प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए। दूसरा डिवीजन का रूल भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो किस तरह से डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो जब दो फंक्शन आपको डिवीजन में दे तो डिफरेंशिएशन का लॉजिक इस तरह से है स्टूडेंट, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसी पैटर्न में लिखे स्टूडेंट, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर डिनोमिनेटर आपका एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसका आएगा, डिनोमिनेटर का। तो इस पैटर्न में हम याद रखेंगे एक बार फिर से, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में जो भी दिया है वही एज इट इज। यहाँ पे आप सीक्वेंस को थोड़ी आगे पीछे करें तो चलेगा, बट यहाँ बीच में माइनस आ रहा है इसलिए आप सीक्वेंस में आगे पीछे नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर ही एज इट इज रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में है v का स्क्वायर, मतलब कि v जो भी दिया है उसका सबसे पहले आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ये है डिवीजन रूल। मानो एक क्वेश्चन दिया हो, मैं अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स दिया और हमें पूछा गया है कि भाई इसका डीवाई बाई डी एक्स ढूंढे, मतलब कि डिफरेंशिएशन इसका ढूंढे। तो इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टेटमेंट डालते हैं कि भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और तब जाके ये आएगा आपका डीवाई बाई डी एक्स, आगे देयरफॉर लिखिएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, रूल अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो नीचे जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए,
फिर नीचे जो भी दिया है वो एज इट इज, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, मतलब कि इसका आंसर आएगा x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डिवीजन रूल अप्लाई होगा। रेडीमेड फॉर्मूला है स्टूडेंट, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, और जो प्रीवियस 20-21 फॉर्मूला जो हमने याद की वो तो हमें पता होनी ही चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है वर्किंग रूल्स, कि किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है जब दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, जो हमने इसके पहले देखा। उसी तरह से जब दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लिकेशन में हो तो किस तरह से हम रूल अप्लाई करेंगे वो हमने यहाँ पे देखा। और सिमिलरली जब दो फंक्शन आपके डिवीजन में होंगे तो इस लॉजिक से हम डिफरेंशिएट करेंगे। इन सभी रूल को मतलब आप जानते हो, इन सभी रूल के लॉजिक आपको पता हो स्टूडेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको चेन रूल ना आता हो, अगर आपको चेन रूल ना आता हो कि भाई फंक्शन जब कंपोजिट हो, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को बनाया गया हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ऐसे केस में अगर आप चेन रूल अप्लाई करना न जानते हो तो डिफरेंशिएशन आप आधा अधूरा जानते हो, ऐसी बात हो गई स्टूडेंट। क्योंकि विदाउट चेन रूल हम डिफरेंशिएशन के मेजर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। और चेन रूल को समझने के लिए हमें क्या पैटर्न फॉलो करनी पड़ेगी उसकी मैं अब बात करूं। चेन रूल के लिए हमें पता होना चाहिए फंक्शन का नॉलेज, जो आपको पहले ही मैं समझा चुका हूं कि हमारे पास लॉगरिथम, इनवर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट एज वेल एज पावर, इन सभी फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सवाल होते हैं वो इन्हीं फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। सो अब हम सीखने जा रहे हैं चेन रूल, और चेन रूल सीखने में स्टूडेंट बहुत ही मजा आएगा आपको। चेन रूल में हमें सिर्फ ये पैटर्न पकड़नी है कि इसमें हम कौन से फंक्शन का जजमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि मेनली यही तो है कि आप किस तरह से जज करते हैं, वो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मैं 1 बाय 1 सिखाता हूं। अगर मैं पैटर्न भी लिख के रखूं यहाँ पे, तो हम लेट फॉर्मेट में देखें तो सबसे पहले हम इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और ट्रिगो इसको सीखते हैं। कैसे? जब मुझे साइन एक्स की फॉर्मूला कॉस एक्स जब मैंने याद कर ली तो उस टाइम पे मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचा था। क्या? पहले हमें ये सोचना है कि साइन एक्स में टोटल फंक्शन कितने हैं। तो अगर इसको केयरफुली आप देखेंगे स्टूडेंट, तो साइन एक्स में हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो साइन एक्स खुद, और दूसरा अगर आप ये साइन को कवर कर दे तो हमें नजर आएगा एक्स, मतलब कि इसमें दो फंक्शन है। चेन रूल सिर्फ इतना कहता है कि कंपोजिट फंक्शन में आप देखें, ऑब्जर्व करें कि कितने फंक्शन है, और जितने भी फंक्शन है सभी का एक एक बार डिफरेंशिएशन स्टूडेंट होना चाहिए। मतलब कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ, फिर साइन को कवर करो तो x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होता है 1। अब मल्टीप्लिकेशन में 1 है ना, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा हो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और जिसने फॉर्मूला रटी हो वो साइन एक्स स्क्वायर का आंसर लिखेगा कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि भाई अब मुझे एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना बाकी है। सो इस तरह से चेन रूल का जजमेंट लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि भाई सबसे पहले आपको मेन फंक्शन का करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन, कि भाई साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, मतलब साइन एक्स स्क्वायर का जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2x cos x स्क्वायर। उसी तरह से अगर मानो आपको दिया है 10x, तो सबसे पहले 10x का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, sec स्क्वायर x, और उसके बाद x जो है उसका 1 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो पता नहीं चलता है। सो जब आप फॉर्मूला मेमोराइज करते हैं तो वहां हमने चेन रूल नहीं देखा था, बट जब आप इसको अप्लाई करते हैं और अगर फंक्शन आपका कंपोजिट हो, मतलब कि फंक्शन ऐसा हो जिसका आगे भी डिफरेंशिएशन करने से कुछ स्टेप आए, तो देन इस केस में चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और जो चेन रूल आप अप्लाई करते हैं
उसमें ये लॉजिक जरूरी है कि भाई पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिखा रहा हूं कि भाई पहले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर जो एंगल है उसका होगा। इस लॉजिक से अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप चेन रूल को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे। सो इसी तरह से अगर मानिए मुझे दिया होता cos 2x, तो सबसे पहले cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा। इस तरह से करना स्टूडेंट, cos 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x, और फिर आप क्या कीजिए इस cos को कवर कीजिए। जब आप इस cos को कवर करेंगे तो क्या नजर आ रहा है 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा 2, क्योंकि 2 एज इट इज रहेगा और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन आएगा 1, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा माइनस साइन 2x। सोचिए जरा, जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूला रटा है वो तो cos 2x की जगह माइनस साइन 2x ही लिखेगा, वो इंटू 2 लिखना भूल जाएगा क्योंकि उसको चेन रूल की प्रॉपर समझ है नहीं। सो यही तो ध्यान रखना है हमें, और ये जजमेंट आना चाहिए बड़े क्वेश्चन में। जब बड़े क्वेश्चन हम करें तब ये जजमेंट जरूर आना चाहिए कि यहाँ पे चेन रूल किस तरह से अप्लाई होगा। सेम अगर मैं आपको इनवर्स का सिखाऊं कि अगर मानो मुझे दिया है साइन इनवर्स अंडर रूट में, चलिए साइन इनवर्स x दिया, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कि वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं जानबूझ के आपको यहाँ एक्स स्क्वायर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या सिखाई थी मैंने 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस करके यहाँ जो भी दिया है उसका क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, मतलब इसका आंसर आएगा x की 4 पावर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 पावर होती है। लेकिन हमें अभी एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना बाकी है, मतलब साइन इनवर्स को कवर करोगे तो कौन नजर आता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या आता है 2x। इस तरह से स्टूडेंट चेन रूल अप्लाई होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये समझ आपकी जरूर होनी चाहिए स्टूडेंट, और अगर आपने इस तरह से इसको समझ लिया तो फिर मेरे ख्याल से नए क्वेश्चन भी कोई परेशानी करेंगे नहीं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आपको क्वेश्चन में दिया है साइन 4x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, खुद आप इस वीडियो को पॉज करके देखें स्टूडेंट, स्टॉप करके देखें, खुद ट्राई कीजिए। सबसे पहले साइन 4x का होगा cos 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8x। इस तरह से इसको अप्लाई करना है। उसी तरह से अगर आपको दिया गया है tan इनवर्स 2x, तो सबसे पहले tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी दिया है उसका स्क्वायर, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2। सिंप्लीफिकेशन तो हम लास्ट में भी दे सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरह से ये रूल अप्लाई होता है उसका जजमेंट लेना। उसी तरह से स्टूडेंट अगर हम दूसरे फंक्शन पे फोकस करें, देखिए इनवर्स और ट्रिगो तो एक साथ आ गए, फिर हम लॉग पे और एल्जेब्रा पे फोकस करते वो भी एक साथ आएगा, और उसमें कंबाइन आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैं अगर आपको लॉग का सिखाऊं तो लॉग की फॉर्मूला हम सबसे पहले सीखे हैं कि भाई d/dx ऑफ log x क्या होता है। सबसे पहले हमें log x का डिफरेंशिएशन सीखना है कि भाई log x क्या कहता है। तो log x में सिंपल है, log के अंदर जो भी दिया है आप एक के नीचे रख दीजिए। सो अगर आप एक के नीचे रख देंगे तो log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 1 अपॉन x। लेकिन अब आप log को भूल जाइए, देखने का तरीका सीखिए कि भाई log x में अगेन कितने फंक्शन है, दो, एक तो log x खुद, और दूसरा आप log को कवर करोगे तो क्या नजर आता है x। यही लॉजिक आपको परेशान कर सकता है जब आपको log sin x दिया। अब log sin x दिया हो तो जो बच्चे ने फॉर्मूला रटी है वो 1 अपॉन साइन एक्स लिखेगा, लेकिन वो भूल जाएगा कि log को कवर करने के बाद कौन नजर आता है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x। और जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको पता है कि भाई cos बाय sin क्या होता है cot x। तो इस लॉजिक से हमें डिफरेंशिएशन करना है कि भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन यानी कि कंपोजिट फंक्शन, अगर इसका अंदाज लेना आपको आ गया, इसका जजमेंट लेना आपको आ गया, तो फिर ऐसे चैप्टर में बहुत मजा आता है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने में आसानी रहती है, और आप कितना भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो आप जरूर इसको अंदाज लगा पाएंगे।
सो लॉग में इस तरह से जाइए, सबसे पहले लॉग में जो दिया है उसका 1 अपॉन कीजिए और फिर अंदर जो भी दिया है उसका कीजिए। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। उसी तरह से अगर हम कोई एक और एग्जांपल दे जिसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ऐसा दिया हो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी कितने फंक्शंस हैं, तो अगर केयरफुली देखें तो 3 फंक्शन है। एक तो log sec x खुद, फिर आप log को कवर करेंगे तो कौन नजर आएगा? sec x, फिर आप sec को कवर करेंगे तो कौन नजर आएगा? x। चेन रूल ये कहता है कि जितने भी फंक्शन हो सभी का एक एक बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए और सबको मल्टीप्लिकेशन में लिखो। तो log sec x का होगा 1 अपॉन sec x, फिर sec x की बारी, sec x का होगा sec x इंटू tan x, और फिर x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा 1। मतलब इसका आंसर आएगा, sec sec कैंसिल हो तो इसका आंसर आ जाएगा tan x। तो इस तरह से लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। लॉग में आप देख लीजिए कि अंदर कितना स्टेप दिया है आपको। सबसे पहले लॉग का होगा, फिर अंदर जो भी दिया है उसका होगा डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अगर मैं आपको थोड़ा और मतलब स्टेप्स दूं कि भाई लॉग के अंदर अगर अलजेब्रा को हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक्स के कोई टर्म्स हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर दिया हो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लॉग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो होता है 1 अपॉन जो भी दिया है वो। मैंने बोला ना आपको कोई भी टर्म दिया हो आप एक के नीचे रख दीजिए, एंड देन अंदर जो भी है जिसमें एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 1 का 0, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ट्रिगो और इनवर्स हम पहले ही देख चुके। अलजेब्रा जितने भी फंक्शंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे रूल आपके ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे हम पहले सीखे हैं। क्योंकि सवाल का कॉम्प्लिकेशन है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। जैसे यही क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अगर ये log sin x है, उसकी जगह पे अगर मुझे log x sin x दे, तो वहां पे स्टूडेंट हमें कितना केयरफुल रहना पड़ेगा वो आप देखिए। वहां पे आपको सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो आएगा 1 अपॉन x sin x, और फिर किसकी बारी है? अब बारी है x sin x की। और जिसको भी पता हो कि भाई x और sin x तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहां तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा जो हम ऑलरेडी सीख के आए हैं। तो इस तरह से जो चेन रूल अप्लाई करे उसके लिए ये काम इजी हो जाता है। रूल क्या कहता है भाई? पहला एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड, मतलब साइन का कॉस होगा, प्लस साइन एक्स एज इट इज, और एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन होगा 1। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी देख लिया हमने, इनवर्स देख लिया। अब एक्सपोनेंट पे आते हैं। एक्सपोनेंट मतलब कि जब ई की कोई पावर दी हो आपको, ई रेस टू समथिंग दिया हो, उसकी बात करते हैं। सो ई रेस टू कोई भी पावर दिया हो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो सबसे पहले एक्सपोनेंट में देखने का तरीका ये है कि अगर मैंने आपको ई रेस टू एक्स दिया है तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन आपका ई रेस टू एक्स ही होता है। लेकिन हमें इसमें देखना है कि भाई ई रेस टू एक्स में कितने फंक्शन है, तो कि भाई 2 फंक्शन है। एक तो ई रेस टू एक्स और दूसरा आप ई को भूल जाओ तो क्या नजर आता है? एक्स। ये कब किसको कवर करना है, किसको भूलना है, ये अगर आपने सीख लिया तो आई थिंक डिफरेंशिएशन में बहुत आसानी होती है। मतलब कि ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स और ऊपर वाले एक्स का 1, मतलब आपका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स। लेकिन यही अगर मैंने आपको दिया है ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर होना चाहिए स्टूडेंट ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। इसी तरह से अगर मैंने आपको दिया ई रेस टू साइन एक्स, तो ई रेस टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले तो वही होगा ई रेस टू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। अरे अगर ई रेस टू साइन एक्स स्क्वायर देते तो पहले ई रेस टू साइन एक्स स्क्वायर आता, फिर कॉस एक्स स्क्वायर आता, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x आता। इसी पैटर्न में एक्सपोनेंट के रूल भी आपके वर्क करते हैं।
अगर आपको e रेस टू माइनस एक्स दिया जाए तो e रेस टू माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन यानी एक और नेगेटिव साथ में लगाना पड़ेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स चेन रूल वर्क करते हैं। आपको पता होगा कि हमने 1/x अंडर रूट में x ऐसे टर्म जो है उनको भी याद कर लिया है कि भाई हमने ऐसा रटा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट यानी एक्स की कितनी पावर, हाफ। और इसीलिए अगर आपने देखा हो तो मैंने लिखा था कि भाई पावर को भी हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम ये समझ ले कि पावर भी एक फंक्शन है तो पावर की एक ही फॉर्मूला हमने देखी है जो है पावर आगे आती है और एक कम होता है। इसमें भी स्टूडेंट हमें अंदाज लगाना पड़ेगा कि भाई एक्स रेज टू एन में कितने फंक्शन है, दो। एक तो पावर खुद मतलब एक्स रेज टू एन खुद, और एक्स रेज टू एन का हो जाए तो फिर आप पावर को भूल जाइए तो आपको क्या नजर आता है, एक्स। यहाँ x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन अगर मानो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1, उसकी 3 पावर, और इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछा है तो हमें इसको देखने का तरीका है कि भाई सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का। पावर मतलब क्या, तो भाई पावर आगे आएगी और उन्होंने जो भी बेस दिया है उसमें से एक कम होगा। ये डिफरेंशिएशन हुआ x प्लस 1/3 का। अब पावर को भूल जाइए तो कौन नजर आता है, x प्लस 1, और x प्लस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा ये। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पे ऐसा होता कि भाई x² प्लस 1 की 3 पावर होती तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होता, पावर का। क्या कहता है पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगा और एक कम होगा, और फिर अंदर की बारी स्टूडेंट, अंदर क्या है x² प्लस 1, और x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा 6x और x² प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से पावर को भी अगर आप फंक्शन की तरह ट्रीट करें तो चेन रूल यूज करने में आसानी होगी। ऐसा जजमेंट होना चाहिए स्टूडेंट कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन, फिर अंदर जो एंगल दिया है उसका होता है। सेम लॉजिक इनवर्स में एक्सपोनेंट में क्या होता है, तो भाई पहले e रेज टू एक्स का होता है, फिर e को भूल जाओ तो ऊपर जो भी दिया है उसका होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएशन। पावर की बात करें तो सबसे पहले पावर का होता है, भाई पावर आगे आएगी एक कम होगा, फिर अंदर जो भी है उसका। तो इस पैटर्न में आपने याद रखा। सिमिलरली लॉग का रह गया तो लॉग में सबसे पहले लॉग के अंदर जो भी दिया है उसका होता है, दैट इज 1/, और फिर अंदर जो भी दिया है उसका डिफरेंशिएशन आप करते जाइए। देख लीजिए क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, सिंगल फंक्शन है, बस उस लॉजिक को अप्लाई कीजिए तो कभी भी आप चेन रूल में फंसेंगे नहीं। सो पावर इटसेल्फ भी एक फंक्शन हुआ, वो हम इसमें कह सकते। तो इस तरह से समझने के बाद मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट कि अगर आप इस तरह से चेन रूल करेंगे तो आई थिंक आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। सो हमारा फॉर्मेट रेडी है कि हमने फॉर्मूला किया नंबर 1, दूसरे नंबर पे हमने वर्किंग रूल्स किया कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह से डिफरेंशिएशन के रूल है वो सीखा, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज चेन रूल, कि भाई चेन रूल आपको आना चाहिए और हर फंक्शन में चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सा पार्ट कब कवर करना है वो हमने सीख लिया। अब हम लोग चाहे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट। आपकी टेक्स्ट बुक के ही सवाल है एनसीईआरटी में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें कंटिन्यूटी को छोड़ दिया जाए तो शुरुआत होती है एक्सरसाइज 5.2 में, जहां हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सवाल में उन्होंने नाम नहीं दिया है तो मैंने उसको वाई नाम दे दिया है हर सवाल में, और इसी एक्सरसाइज के जो पहले 8 क्वेश्चन है वो हम बहुत ही क्विकली कर लेते हैं क्योंकि अब बेसिक क्लियर है। मैं ना भी लिखूं तो आप समझ जाना कि इन सब में
हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत से बच्चों को तो ये आने भी लगा होगा कि भाई सर ने जो एक्सप्लेन किया है बस वही तो अप्लाई करना है। जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 खुद, और फिर साइन को कवर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने लेक्चर में बोला था कि भाई पूरा एंगल आना चाहिए, साइन एक्स का कॉस एक्स, उसी तरह से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0। उसी तरह से यहाँ कॉस ऑफ दिया है तो कॉस ऑफ का होगा माइनस साइन, और एंगल कितना भी बड़ा हो कॉपी करो आप। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कॉस का क्या होता है भाई, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और कॉस को कवर करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अलग से है ये जरूर ध्यान दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी में कितने फंक्शन है, 2, एक तो साइन ए एक्स प्लस बी जिसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए, क्योंकि x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होगा तो a आएगा, और b का डिफरेंशिएशन होगा 0। उसी तरह से अगर आपको सेक, अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है कि भाई सेक दिया है फिर अंदर tan रूट एक्स दिया है, मतलब इसमें 3 फंक्शन, पहले तो ये पूरा, फिर सेक को कवर करेंगे तो tan रूट एक्स, फिर रूट एक्स भी है आपका तीसरा फंक्शन। तो सेक का क्या सीखे थे, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब सेक टेन, एंगल कितना भी बड़ा हो हमें कॉपी करना है। देखो मैंने यही कर दिया, सेक और एंगल जो भी दिया हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब किसकी बारी, टेन रूट एक्स की, टेन का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब आप देखो आपने सेक का कर दिया, टेन का कर दिया, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से आप चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन आए और ना पता चले तो कमेंट में जरूर लिखे, सो दैट मैं उनके उस डाउट को एड्रेस कर पाऊँ। लेकिन जो मैंने समझाया है बस उसे आप प्रॉपरली अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ी आसानी होगी। तो बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिखे, आप इसको एक बार जरा देख लीजिए। ओके तो उसके बाद ये समझ लेने के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उस पर अगर फोकस करें, आगे के रूल्स तो स्टूडेंट आने ही चाहिए। अगर आपको वर्किंग रूल्स आएंगे कि भाई डिवीजन है, अच्छा ये अंदाज जरूर आना चाहिए कि 2 फंक्शन डिवीजन में है, डिवीजन रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। जितना आपका जजमेंट बेसिक मैथ्स में आपका स्ट्रांग होगा स्टूडेंट, उतना आपको कैलकुलस या 12th साइंस के चैप्टर परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक में लैग कर रहे हो, अगर आपको सिंपल चीजें नहीं आती है, तो फिर 12th साइंस का मैथमेटिक्स स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वही आपको हेल्प कर सकती है। और साइंस में आप देखना जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उनमें यही चीज अलग है कि वो कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, वो डे टू डे वर्क करते हैं, वो चीजों को डिले नहीं करते, और शायद यही एक रीजन है कि उनका आउटपुट बाकी बच्चों से अलग होता है। चलिए ये क्वेश्चन है जहां पे हमें बोला है कि भाई आप इसको डिफरेंशिएट करें और dy बाई dx फाइंड कीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ डिवीजन में, मतलब कि डिवीजन का रूल तो लगेगा ही। अब डिवीजन का रूल लगे तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नीचे जो भी दिया है उसका स्क्वायर, लिखने का तरीका एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि भाई सबसे पहले नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर आपको नीचे जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है, वो हम पढ़ चुके। अब cos cx प्लस डी आपका एज इट इज, अब किसका डिफरेंशिएशन होना बाकी है, ऊपर का, ऊपर मतलब न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में साइन ax प्लस बी। अब ये हमें जजमेंट लेना है कि साइन ax प्लस बी का cos ax प्लस बी तो होगा, लेकिन इनटू ए बी चेन रूल के अकॉर्डिंग आएगा।
मतलब इसका आंसर आएगा हमारा cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा a। ये होता है चेन रूल का जजमेंट। साथ में आप आगे के जो हमारे रूल है वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गए ही, मतलब कि अब ऊपर का यानी कि न्यूमेरेटर एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, कितना भी बड़ा एंगल हो उसको कॉपी कीजिए, मतलब माइनस साइन सी एक्स प्लस डी कॉपी, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा सी। ये है डिवीजन एज वेल एज चेन रूल की एप्लीकेशन, कि किस तरह से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक साथ आपने इसको अप्लाई किया। सिंप्लीफिकेशन तो स्टूडेंट आप बुक के आंसर को देख के भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ ब्रेक लगानी है। जैसे जैसे आप बुक के सवाल ज़्यादा गिनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको आइडिया आ जाता है कि सिंप्लीफिकेशन में हमें कहाँ तक इसमें ब्रेक लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं आपको बात करूँ तो बुक में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन तो आपका यहाँ से ही हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने सिंप्लीफिकेशन में आई थिंक सेपरेशन किया है, मतलब कि डिनोमिनेटर से दोनों स्टेप को, इसको और इसको इंडिविजुअली डिवाइड किया है। सो वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा क्विकली देख लेते हैं। ए यहाँ पे कॉपी आएगा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे देखना है कि कौन कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे cos cx प्लस डी है, उसकी 1 पावर है, नीचे cos cx प्लस डी की 2 पावर है, मतलब एक आध कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a cos ax प्लस बी कॉपी। अब नीचे हमें पता है कि डिनोमिनेटर में cos cx प्लस डी बचा है, जो ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं sec cx प्लस डी। सिमिलरली ये बीच वाला प्लस कॉपी, जरूर ध्यान दीजिए हम सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट मतलब इस स्टेप को भी इससे डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी यहाँ से मतलब cos स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। सी कॉपी आएगा, साइन ax प्लस बी यहाँ पे एज इट इज जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे साइन cx प्लस डी है, नीचे cos स्क्वायर cx प्लस डी है, इसमें से एक cos को अगर मैं ले लूं यहाँ पे, मतलब साइन cx प्लस डी, एक cos cx प्लस डी को मैं यहाँ ले लूं और दूसरे cos cx प्लस डी को इस तरह से लिखूं, तो ये जो cos cx प्लस डी है वो ऊपर न्यूमेरेटर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec cx प्लस डी, और ये sin cx प्लस डी अपन cos cx प्लस डी को हम लिख सकते हैं tan cx प्लस डी। ये भी तो पता होना चाहिए कि दोनों जगह पे एंगल सेम हो तभी sin बाई cos tan होता है, ऐसा नहीं कि sin x दिया है ऊपर, नीचे cos y दिया है और आप tan लिखो, वो तो गलत होगा, मतलब एंगल भी सेम होना जरूरी है। तो यही स्टेप कॉपी करें, a cos ax प्लस बी को आप एज इट इज लिखें, sec cx प्लस डी आपका ऐसे ही जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे c sin ax प्लस बी तो है ही, और बाजू में है स्टूडेंट ये tan cx प्लस डी, और इसके साथ आएगा sec cx प्लस डी। ये होगा हमारा आंसर। अगर आप बुक का फॉर्मेट देखते रहेंगे, मतलब पीछे आंसर चेक करते रहेंगे, तो प्रोग्रेसिवली आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि पर्टिकुलर सवाल में कहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है। देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन किस तरह से किया है, एंड मेक श्योर कि आप नोटबुक में लिख के खुद से भी ये प्रैक्टिस करें। अगर आप एक एक दो दो बार लिख लेते हो सवाल को समझने के बाद, तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट हो जाता है, और फिर आई थिंक ये सवाल करने में कोई परेशानी होती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होती है, किसी भी टाइप की कोई गलती होती है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5। पहले तो सवाल देख को पता चलना चाहिए, सवाल देख के कि भाई यहाँ पे जो दो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर ये दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो हम तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ही लगाएंगे। अब वो लगाते टाइम अगर अंदर चेन रूल लग जाए तो हमें जरूर केयरफुल रहना पड़ता है। स्टेटमेंट डालिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूल अप्लाई करेंगे भाई, पहला एज इट इज cos x क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, सॉरी x की 5 पावर एंगल में है, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर x रेज टू 5 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका, cos x क्यूब। अब हम जो जो सीखे हैं वही अप्लाई करना है समझ के, जैसे cos x क्यूब एज इट इज है तो इसको ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट ये पावर का होगा, ये जो 2 है इसको आप ऐसा समझिए कि ये रेज टू 2 है, मतलब सबसे पहले पावर का होगा। पावर क्या कहती है भाई, पावर आगे आएगी और गिवन फंक्शन में से एक कम होगा।
मतलब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 में 2 आगे आएगा और साइन में से 1 कम, मतलब ये हो गया पावर का। अब मैं ये पावर भूल जाऊं तो मुझे नजर आ रहा है साइन एक्स रेज टू 5 जिसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स रेज टू 5। और अभी भी आप देखो तो एक्स रेज टू 5 का अभी भी बाकी है डिफरेंशिएशन, जिसका आंसर आएगा 5x रेज टू 4। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन होता है। एक बार फिर से, साइन रेज टू 2 और एंगल जो भी है, क्या एंगल दिया यहाँ x की 5 पावर। तो सबसे पहले पावर का हुआ स्टूडेंट, इस पावर का क्या कहता है, पावर आगे और एक कम, ये सबसे पहले हुआ। अब पावर का हो गया तो अब अंदर देखेंगे तो पावर को भूल जाइए, तो साइन एक्स रेज टू 5 का होगा कॉस एक्स रेज टू 5 और फिर एक्स रेज टू 5 का होगा 5x टू द पावर 4। यही स्टेप मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर आप ये इस तरह से स्टूडेंट समझ लेंगे तो कोई भी परेशानी होगी नहीं। इसीलिए बेसिक पे काम कीजिए, इसीलिए आगे पूरा लेक्चर प्रॉपरली देखो और इसके ऊपर काम करो तो परेशानी होगी नहीं। साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 एज इट इज, कॉस एक्स क्यूब का तो इजी रहेगा माइनस साइन एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। कंबाइन कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ 2 और 5x रेज टू 4 यानी 10x रेज टू 4। कॉस एक्स क्यूब कॉपी, साइन एक्स रेज टू 5 एज इट इज जाएगा, साथ में माइनस बाहर आ जाएगा, 3x बाहर मतलब आगे चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 ऐसे ही एंड देन साइन एक्स क्यूब। तो ये इस तरह से आपको इसको लिखना है। डिफरेंशिएशन करे स्टूडेंट तो सिर्फ यही ध्यान रखना है करते टाइम कि आप कोई भी इंस्टेंट पे जो फॉर्मूलाज वगैरह है या जो चेन रूल जो अप्लाई कर रहे हो उस जजमेंट में आप लैक नहीं होने चाहिए, ये खास पता होना चाहिए। सो थोड़ा सेशन ये लंबा है बट ये इसीलिए यूजफुल है कि वन टेक में एटलीस्ट आप डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल, चेन रूल ये सब समझ पाए, एज वेल एज जो बुक के क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज के वो भी आप इसको कर पाए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आप खुद से ट्राई करना, अगर ये ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मैं इसको कराऊंगा एंड वी विल सी कि भाई इसमें क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन है। ये क्वेश्चन देखिए cos रूट एक्स, ये तो बहुत ही इजी है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका dy बाई डी एक्स आएगा। सबसे पहले cos का होगा माइनस साइन अंडर रूट में x, और अब आप cos को कवर करें स्टूडेंट तो रूट एक्स का क्या होगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से आप देखें तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, एज वेल एज जो भी रूल्स है वो सभी रूल्स एकदम टेक्निकल वे में डिटेल में पढ़े। एंड आई थिंक मोस्टली इस सेशन के बाद मुझे तो इतना है ही कि आप लोगों को डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको स्टूडेंट इसमें कमांड आ जाएगा। तो मैं अब जब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलूंगा तब हम लोग इसी डिफरेंशिएशन के लॉजिक से जो हमारे क्लास 12 के आगे की एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। सो आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहे और अगर किसी को भी किसी भी टाइप का कुछ डाउट वगैरह आए तो हमारे पास कमेंट बॉक्स है जिसमें आप अपनी कमेंट लिखिए, सो दैट हमें पता चले कि भाई कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको इस पर्टिकुलर सेशन का या फिर ये जो भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी हेल्प आपको मिल रही है। हमारा टारगेट यही है स्टूडेंट कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए, लोग 90-95 प्लस मैथ्स में स्कोर करें और एक प्रॉपर वे में अगर आप ये डेडिकेशन रखेंगे स्टूडेंट तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा अचीव कर पाएंगे। सो सबसे पहले मतलब लास्ट में तो अब मैं यही कहूँगा कि ये जो भी दिया है उसको आप फॉलो करते रहे और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर स्टूडेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये कंटेंट मेरा शेयर करें सो दैट आई गेट मोटिवेशन कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रैक्टिस। सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उस नोट पे मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।